हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। हमने कल तक क्या पढ़ लिया था? कॉमन नेम कैसे देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो सब पढ़ लिया था। फिर आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? जो आईयूपीएसी नेम आएगा इनका हाइड्रोकार्बन्स का, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में भी कौन? अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कल मैं वो पढ़ा चुका हूँ। तो आइए देखते हैं हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के लिए। सबसे पहले क्या होगा? आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म कोई पूछता तो नहीं, पर याद होना चाहिए। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो संस्था है, इसी ने ही, यही संस्था है जिन्होंने जो कोई कॉमन नेम है ना, कॉमन नाम देते हुए किसी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर क्या है और उसको किस नाम से बोलोगे, ये किसने बताया है? आईयूपीएसी ने बोला है। और इसी को ही हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्योंकि अगर दो स्ट्रक्चर है, अगर उनका नाम समान है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। अगर कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, उसका नाम क्या देंगे उसको वो भी पता होना चाहिए ना। किसी स्ट्रक्चर को अपने को यूज करना है, उसका प्रॉपर नाम तो होना चाहिए कि नहीं। इसी के कारण आईयूपीएसी नेम ने अलग अलग नाम दिए कि अलग स्ट्रक्चर रहेगा तो उसका अलग नाम, किसी दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा उसका अलग नाम। तो सबसे पहले आपको आईयूपीएसी नाम देना है अल्केन्स के लिए। तो कैसे करना है? आपको सिर्फ 3 स्टेप का ध्यान रखना है कि जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो किसी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसका? अल्केन्स का। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? उसका लॉन्ग चेन ध्यान में रखनी। मतलब जितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्बन की चेन रहेगी लंबी, उसको क्या कंसिडर करना है? पेरेंट चेन कंसिडर करना है। क्या बोला मैंने? नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको क्या कंसिडर करना है? लॉन्ग चेन, मतलब उसको पेरेंट चेन कंसिडर करना है। फिर अगर सपोज किया कि कार्बन की चेन 5 मेंबर की, तो उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? 5 मेंबर की पेरेंट चेन। फिर अभी उसके साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा रहेगा, मतलब कि कोई मीथेन, इथेन, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े रहेंगे, इथेन मीथेन के 2 नंबर कार्बन पे, फिर 3 नंबर कार्बन के, उसको कंसिडर करना है कि जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है किस कार्बन पे जुड़े हैं, वो देखना है। फिर बाद में पूरा टोटल नाम लिखना है उनका। कैसे करना है सबसे पहले वो देखते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? क्या ढूंढना है आपको? पेरेंट चेन ढूंढनी। पेरेंट चेन क्या रहेगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, पहला रूल क्या रहेगा? पेरेंट चेन ढूंढना है। और सपोज करो हमने ये पेरेंट चेन ले ली, ठीक है। फिर दूसरे में क्या करना है आपको? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच टू पेरेंट चेन। अब क्या होगा? कोई अगर सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, जैसे सपोज करो अगर ये एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको देखना है सबसे पहले। तो जब भी नाम दोगे तो क्या करना है कि सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहेगा, तो नंबरिंग कैसे दोगे आप? हमेशा नंबरिंग देनी पड़ेगी ना। एक कार्बन कौन सा पहला रहेगा, दूसरा कार्बन कौन सा रहेगा, तीसरा कार्बन कौन सा रहेगा, चौथा कार्बन कैसा रहेगा। तो नंबरिंग कहाँ से देना है? सबसे पहले मैक्सिमम नंबर्स की कार्बन की चेन पकड़ ली। फिर सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है आपको? सब्स्टिट्यूट ग्रुप चेक करना है। मतलब इस पेरेंट चेन पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप चेक करना है। सपोज किया कि हमने जो एक्स है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। तो जो नंबरिंग दोगे आप कार्बन की, नंबरिंग कहाँ से दोगे? जिस साइड से जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप रहेगा वो सबसे पास में आएगा। क्या बोला मैंने? जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूट सबसे पास में आएगा उसी कार्बन से आपको नंबरिंग देनी है। जैसे कि अगर यहाँ से दूंगा मैं 1 2 3 4, तो इस साइड से कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है।
लेकिन मैंने इसको इस कार्बन से 1 दिया तो 1, और इसको 2 लिखा, और इसको लिखूंगा 3, और इसको लिखूंगा 4। तो अगर इस साइड से जा रहे हैं हम तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को क्या नंबर दे रहे हैं हम 2, और अगर इस कार्बन के साइड से जा रहे हैं तो जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसको क्या नंबर दे रहे हैं हम 3 नंबर दे रहे हैं। और मैंने हमेशा क्या बोला है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो सबसे कम से कम नंबर पे आना चाहिए, और उसी साइड से हमको नंबरिंग देना है। तो किस साइड से नंबरिंग दोगे, इस साइड से 2 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट ग्रुप, इसके लिए आपको जो नंबरिंग देनी होगी किस साइड से देनी पड़ेगी, इस साइड से। मतलब जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, नियरेस्ट कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप रहेगा, उसी साइड से आपको नंबरिंग देनी है, गिव्स नंबरिंग, मतलब उस साइड से नंबरिंग देनी। ये हो गया। तो अभी तीसरा काम क्या करना है, आपको सिर्फ अभी नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखोगे, हमेशा कि पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसको लिखना है। सबसे पहले इसको लिखना है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लिखना है, ठीक है। और उससे पहले उसका जो नंबरिंग है, नंबरिंग लिखनी सबसे पहले। तो नंबरिंग लिखो कि जो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, किस नंबर के कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको लिखना है। या क्या लिखना है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है कितने नंबर के कार्बन को जुड़ा है उसको इस ब्रेक यहाँ पे लिखना है सबसे पहले। फिर जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहेगा कोई भी, जैसे कि इथेन रहेगा, मीथेन रहेगा, प्रोपेन रहेगा या ब्यूटेन रहेगा, तो इसमें भी नाम कैसे देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे कि अगर आपको 3 नंबर कार्बन पे ही मीथेन आ गया और 4 नंबर कार्बन पे इथेन आ गया, तो नाम कहाँ से दोगे, इथेन को नंबर दोगे क्या, मीथेन को नंबर दोगे, वो सबसे पहले चेक करना पड़ता है। तो नंबरिंग देने के टाइम पे क्या करना पड़ता है, जैसे ये मीथेन है और ये इथेन है, इसमें क्या चेक करना पड़ता है हमको, सबसे पहले जो पहले नंबर का, सबसे पहले नंबर का जो अल्फाबेट होता है उसको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये बताओ, एम आता है क्या ई आता है, अल्फाबेट्स में कौन आता है, ई आता है। तो नाम सबसे पहले किसका आएगा, इथेन का आएगा, फिर बाद में नाम किसका आएगा, मीथेन आएगा। ऐसे चेक करना है। अगर प्रोपेन लगा है और इथेन लगा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर प्रोपेन लगा है एक तो इथेन लगा है, तो पी पहले आता है या ई पहले आता है, तो ई पहले आता है। तो क्या करोगे, इथेन का पहले नाम लिखोगे फिर प्रोपेन का नाम लिखोगे, ऐसा करना है उसको, ठीक है। तो पहले नंबरिंग, फिर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, और फिर बाद में क्या करना है, पेरेंट चेन लिखनी है। आपको क्या करना है, पेरेंट चेन लिखनी, मतलब कितने नंबर के कार्बन है टोटल चेन। अगर 4 नंबर के कार्बन की चेन है तो उसको क्या बोलोगे, पीछे ब्यूटेन लिख देना। फिर 5 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन की एटम की चेन है तो उसको क्या लिख दोगे, पीछे पेंटेन लिख देना है। तो इस प्रकार आपको आईयूपीएसी नाम निकालना है आसानी से। सबसे पहले क्या करोगे, पेरेंट चेन करो। पेरेंट चेन कैसे कंसीडर करना है, मैक्सिमम कार्बन की, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट ग्रुप को चेक करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप किस कार्य में मदद कर रहा है, कि नंबरिंग कहाँ से देना है अपने को। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे कि जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो सबसे पास में आना चाहिए, ठीक है। फिर वहां से नंबरिंग दी। उसके बाद नाम कैसे दोगे, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, उसको नंबरिंग याद देनी है। फिर उसको लिखना है, इथेन है, मिथेन है, प्रोपेन है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा है उसको। फिर जो पेरेंट चेन आएगी उसको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है आपको कैसा लिखना पड़ेगा, इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट चेन रहेगी उसको इथेन या मिथेन या प्रोपेन लिखना पड़ेगा। आपको जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप रहेगा यहाँ पे किसका यूज करना है, अल्काइल ग्रुप जैसा, अल्काइल ग्रुप समझो उसको। कैसे हो, इसका मतलब कैसे हुआ, कि जैसे अगर ये मिथेन है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो क्या होगा ये CH3 ग्रुप। तो इसको क्या बोलोगे, अल्काइल ग्रुप। जैसे कि इसको मिथेन बोलते थे तो इसको क्या बोलोगे, मिथाइल। उसी प्रकार मैंने CH3
CH3 से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो इसको कैसे लिखोगे, CH3 और CH2। तो ये सबसे पहले क्या था, ये इथेन था। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया। तो एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद क्या बना है, CH3 CH2। तो हमको क्या बोलते हैं, जब हाइड्रोजन निकाल लेते हैं एक अल्केन से, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसको क्या बोलोगे, इथाइल बोलोगे। तो इसको क्या बोलोगे, इथेन। तो इस प्रकार अगर एक हाइड्रोजन की संख्या कम है तो उसको क्या बोलोगे, अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। इथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, या अल्केन में से एक हाइड्रोजन, ऐसा समझो कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर निकाल लिया, जो ग्रुप बनेगा उसको क्या बोला जाता है, अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहेगा उसमें क्या नाम लिखना है आपको, इथेन मीथेन नहीं लिखना है, वहां क्या लिखना है, अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है। अगर मीथेन आया तो मिथाइल लिखोगे, और अगर इथेन आया तो इथाइल लिखना पड़ेगा। और पेरेंट चेन में आपको क्या करना है, नॉर्मल, जैसे अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो एक काम करते हैं हम, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, ये नाम है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं लिखना है आपको। आपको किसका यूज करना है, अभी IUPAC नेम निकालना है। तो IUPAC कैसे नाम निकालोगे, सबसे पहले अपना जो रूल है, ये 3 रूल हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, पहला रूल क्या बोलता है, पेरेंट चेन कंसीडर करनी है। तो पेरेंट चेन कैसी होनी चाहिए, सब मैक्सिमम कार्बन की पेरेंट चेन होनी चाहिए। तो जैसे मैंने लिया 1 2 3 4, 4 कार्बन की, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लगे तो 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो सकती है, 4 कार्बन की हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले उसको ऐसा लिख दिया, इसको बोल दिया मैंने पेरेंट चेन बराबर। ठीक है, तो आगे क्या करना है, इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा है क्या वो चेक करना है। क्या बोला, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा है क्या वो चेक करना है। तो अपने को पता है यहाँ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो इस CH3 ग्रुप को नंबरिंग कहाँ से दोगे, जो कि वो सबसे उसके पास में आना चाहिए, उसको तब नंबरिंग दोगे। अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहूंगा, अगर इस कार्बन से दिया, जैसे तो 1 2 3 4, तो यहाँ से दे रहा हूँ तो 2 नंबर पे आ रहा है। और अगर मैंने इसको यहाँ से नंबरिंग दी 1 2 3 4, तो इसका जो नंबरिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है, 3 कार्बन पे आ रही है। और मैंने क्या बोला है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहेगा उसके लिए जो नंबरिंग आएगी लोवेस्ट कार्बन से देना है। तो इसका मतलब जो नंबरिंग आएगी किस किस साइड से आएंगी, इस साइड से आएगी, 1 2 3 4। इस दूसरा कार्य हो गया। अभी तीसरा रूल क्या बोलता है आपको, कि सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसकी नंबरिंग लिखनी है। फिर जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, जैसे कि यहाँ कौन है, मिथेन है, मतलब मिथाइल है, अल्काइल बोला है ना, अल्काइल ग्रुप, जब भी एक हाइड्रोजन कम हो तो उसका नाम लिखना है। फिर बाद में जो अपने पेरेंट चेन है, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, और 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूटेन, सिर्फ वही लिखना है। तो ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, नंबरिंग लिखनी। सबसे पहले नंबरिंग क्या आएगी, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो क्या लिखोगे, 2 लिख दो। ठीक है, उसी तरह सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, मतलब जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो कौन है, मिथाइल ग्रुप है, तो कितने पोजीशन कैसा लिखना उसको, फिर मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है। और क्या करो, पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन मतलब कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूटेन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसके लिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी हम और 2-3 एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहला रूल पेरेंट चेन कंसीडर करनी। तो सबसे पहले
मैक्सिमम कार्बन की चेन कंसिडर करना। तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। और इस तरह से भी देख सकते हो 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन की। और इस साइड से देखा तो 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से भी 6 कार्बन की चेन है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा नॉर्मल चेन लेना हमेशा सबसे पहले। अगर इधर से कंसिडर किया तो 2 3 4 5 6, तो मतलब इस साइड से भी क्या आ रहा है, 6 कार्बन का नंबर आ रहा है। जैसे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से भी आ रहा है। और सबसे पहले जो पेरेंट चेन कंसिडर करनी है आपको, हमेशा नॉर्मल चेन हमेशा मैक्सिमम करनी है, क्योंकि इधर से भी 6 आ रहा है और इधर से भी 6 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पेरेंट चेन कंसिडर कर लूंगा। ये हो गया, पेरेंट चेन कंसिडर हो गया। अभी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को चेक करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे पास में कहां से, इस साइड से देखो 1, फिर सीधा 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है। और इस साइड से देखो 1 2 3 4, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस साइड पे जुड़ा हुआ है, 4 से। और मैंने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमेशा लोवेस्ट कार्बन पे रहना चाहिए। तो लोवेस्ट से किस साइड पे है, इस साइड से, मतलब इससे नंबर देंगे फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने नंबरिंग देगी। अभी क्या देखना है आपको, अब इसके ऊपर नाम देना है। तो 2 नंबर कार्बन पे कौन है, 2 नंबर कार्बन पे कौन है, मिथाइल। और इस 3 नंबर कार्बन पे कौन है, इथाइल है। और मैंने क्या बोला है, जब अगर 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहेंगे तो सबसे पहले जो अल्फाबेट है पहला वाला उसको चेक करना है। जो पहले अल्फाबेट में आता है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर जो उसके बाद आता है उसको लिखना है, फिर उस पेरेंट चेन को लिखना है। बस यही करना है आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, मिथाइल से पहले इथाइल आता है, तो मैं सबसे पहले 3 इथाइल लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, 3 इथाइल। फिर कौन आएगा दूसरा सब्स्टिट्यूट, 2 मिथाइल, ठीक है। और पेरेंट चेन कितने कार्बन का है अपना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखूंगा मैं, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। तो इस प्रकार आपको इसका आईयूपीएसी नेम पता चल गया। अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आपको एक नया उदाहरण क्या दिया है, ये वाला दिया है। आपको सबसे पहले कंसीडर किसको करना है, इसको करना है। तो अभी नंबरिंग देनी है आपको। सबसे पहले पेरेंट चेन कंसीडर करना है। तो पेरेंट चेन कैसे आएगी आपकी, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन की पेरेंट चेन। अगर यहाँ से लिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी 5 कार्बन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो मैंने हमेशा बोला है, पेरेंट चेन हमेशा नॉर्मल जो आती है उसको ही कंसिडर करना पड़ता है। ये वाली कर ली हमने पेरेंट चेन कंसीडर, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच है उसको नंबरिंग देंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है नंबरिंग कहां से दोगे, 1 2 3 4 5, इधर से देखो 1 और 2, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है आपको, जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दिखे उस साइड से नंबरिंग देना है। तो क्या करोगे, इस साइड से नंबरिंग दोगे, क्योंकि यहाँ 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और इधर क्या है, सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। इसके लिए नंबरिंग कहां से दो आप, इसको यहाँ से दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन कौन से है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। 2 नंबर पे कितने मिथाइल ग्रुप है,
दो मिथाइल ग्रुप है और दोनों कैसे समान है। अगर एक ही कार्बन पे अगर समान सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहेंगे तो उसका कैसा यूज करना है, डाई। दो रहेंगे तो डाई। अगर तीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप समान है तो कैसे लिखोगे, ट्राई। ठीक है, अगर चार समान रहेगा तो टेट्रा। तो यहाँ क्या हो रहा है आपके, कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप समान है, दो है। तो कैसे लिखोगे, 2 2, मतलब 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल, उसी तरह 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, डाई, मतलब दो दो कार्बन, 2 नंबर के कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, मतलब डाई मिथाइल है। ये हो गया। उसके बाद कितने कार्बन पे लगा है और एक मिथाइल ग्रुप, 4 नंबर पे लगा, मतलब 4, फिर से मिथाइल। या कितने मिथाइल है, एक ही मिथाइल है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 2 नंबर के कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप है, दो, एक दो, इसके लिए मैंने क्या लिखा, 2, एक मिथाइल के लिए, फिर और एक 2 इस मिथाइल के लिए। कितने मिथाइल ग्रुप है, दो थे, इसके लिए डाई मिथाइल। अगर इसकी जगह पे अगर इथाइल ग्रुप रहता तो मैं डाई यूज नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ समान है, इसके कारण डाई ट्राई यूज कर सकते। इसके लिए डाई मिथाइल। फिर और एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन है, 4 नंबर पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, ये ग्रुप कौन सा है आपका, मिथाइल। तो 4 मिथाइल। और जो पेरेंट चेन है कितने कार्बन की है, 5 है, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पेंटेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या आ गया, 2 2 डाइमिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स का। तो अभी मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ, वो करके देखिए। तो आपको ये जो 3 होमवर्क दिए मैंने, 1 2 3, इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपको मैं आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। किसके बारे में, आइसोमेरिज्म में मतलब किसी एक सिंगल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के कितने डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उसको होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, उसके आइसोमेरिज्म। तो उसमें हम चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है वो पढ़ने वाले। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।